दोस्तों, सूरज मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंगों का नज़र आता है, तो ऐसा क्यों? और फिर आखिर इनमें से कौन सा रंग सूरज का असली रंग है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप सूरज का नज़ारा हमारी अर्थ के बाहर खला से करेंगे तो सूरज आपको वाइट यानी सफ़ेद रंग का नज़र आएगा, यानी सूरज का अपना असली रंग सफ़ेद है। तो फिर हमारी ज़मीन से सूरज कभी लाल, कभी सफ़ेद, तो कभी संतरी और कभी पीला क्यों नज़र आता है? कायनाती समंदर में मौजूद किसी भी चीज़ को हम इससे खारिज होने वाली रोशनी की वजह से देख पाते हैं। अब चूँकि यहाँ हम एक सितारे यानी सूरज की बात कर रहे हैं, तो सितारे जो कि हीट और लाइट के बहुत बड़े सोर्स होते हैं, लहरों और शुआओं की सूरत में अपनी हीट और लाइट खारिज करते हैं, और जब ये लाइट एक लंबा फासला तय करने के बाद हम तक पहुंचती है, हमारी आंखों से टकराती है, तो फिर वो सितारा हमें नज़र आता है। तो अब हमारा सूरज जो कि सफ़ेद रोशनी खारिज करता है, ये सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 मुख्तलिफ रंगों यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट और इंडिगो से मिलकर बना होता है, और मजमूई तौर पर हमें सफ़ेद नज़र आती है। सूरज की सफ़ेद रोशनी के ये मुख्तलिफ रंग आप एक ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए ग्लास, जिसे प्रिज्म कहा जाता है, की मदद से देख सकते हैं, या कभी बारिश के बाद कोसे कज़ा यानी रेनबो में भी हमें ये रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये बात भी जहन में रहे कि सूरज और हमारे दरमियान ज़मीन का एटमॉस्फेयर या सिंपली हवा भी मौजूद है, और ये हवा कई तरह की गैसों और डस्ट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो सूरज की रोशनी हम तक डायरेक्टली नहीं पहुँचती, बल्कि इन तमाम चीज़ों से गुजर कर पहुँचती है। 7 रंगों पर मुश्तमिल सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन की फ़िज़ा पर पड़ती है, तो इसमें मौजूद मुख्तलिफ गैसों के मालिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से टकरा कर बिखर जाती है। लेकिन पहले 3 रंगों की वेवलेंथ चूँकि ज़्यादा लंबी, ज़्यादा बड़ी होती है, तो इन रंगों की शुआएँ हवा के मालिक्यूल्स वगैरह से नहीं टकराती या बहुत कम टकराती है और आगे गुजर जाती है, जबकि बाकी 4 रंगों की शुआएँ छोटी वेवलेंस होने की वजह से हवा की मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा टकराती है और मुकम्मल तौर पर हवा में बिखर जाती है। तो सुबह और शाम के औकात में सूरज उफ़क़ या हॉरिज़न पर होता है, जबकि दोपहर के वक्त में ये हमारी सर के ऊपर होता है। तो जब सूरज हॉरिज़न पर होता है तो ये बाकी दिन की निस्बत हमसे ज़्यादा फासले पर ज़्यादा दूर होता है, यानी इसकी रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए ज़्यादा लंबा फासला तय करना पड़ता है। सूरज वाली लाइट्स हम तक पहुंचने से पहले ही हवा की मॉलिक्यूल से टकरा कर मुकम्मल तौर पर बिखर जाती है, यानी हम तक नहीं पहुंच पाती, जबकि रेड, ऑरेंज और येलो लाइट्स लंबी वेवलेंथ की वजह से हम तक पहुंच पाती है, और नतीजतन सुबह और शाम के औकात में सूरज हमें लाल, पीला, संतरी या इन रंगों का मिक्सर नज़र आता है। दूसरी तरफ दोपहर के औकात में जब सूरज हमारे ऊपर होता है तो सूरज और हमारे दरमियान फासला निस्बतन कम होता है, यानी सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए निस्बतन कम फासला तय करना पड़ता है। कम फासले का मतलब कम हवा और उसके कम मॉलिक्यूल्स और रोशनी का इनके साथ बहुत कम टकराव और बिखराव, और नतीजतन सूरज की 7 रंगी रोशनी एक ही वक्त में हम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से सूरज हमें दोपहर के वक्त सफ़ेद नज़र आता है। नतीजतन सूरज का अपना असली रंग सफ़ेद है, लेकिन हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर और फ़िज़ा की वजह से ये हमें मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,